श्रीमती शांति नाग जी जो बहुत अच्छा प्रतिवेदन समाज का यहाँ पर रखी। समाज के सभी पदाधिकारीगण, मंच में विराजमान हमारे महानुभावगण और इस वार्ड के पार्षद संग्राम सिंह राणा जी, हमारे जिला के कलेक्टर एसपी भी हैं, सभी अधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से महारा समाज के हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और समाज का आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण में हम लोगों को आमंत्रित किए, हम लोगों का मान सम्मान किए, इसके लिए पूरे समाज के बड़े आभारी हैं। और आज महारा समाज को एक सर्व सुविधा युक्त नया भवन मिला है जिसका हम लोग लोकार्पण किए हैं, तो समाज को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। निश्चित रूप से इस भवन के बनने से सामाजिक कार्यों को आगे सुचारू रूप करने के लिए सुविधा होगी और महारा समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, जिनने संविधान बना के दिया है और जिसके अनुसार आज दुनिया का सबसे बड़ा जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है भारत, वो चल रहा है। इस समाज में जगतू महारा, धर्मू महारा जैसे शहीद हुए हैं, जो भूमकाल जैसे विद्रोह में भी शामिल हुए हैं। भूमकाल का विद्रोह हमारे आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के साथ जो विद्रोह हुआ है और उसमें आपका समाज के ये सब भी शामिल हुए हैं, तो इतना समृद्धशाली इतिहास आपके समाज का रहा है। मैं ऐसे समाज को नमन करता हूं। और जिस तरह से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में महारा समाज अनुसूचित जाति में नहीं था, लेकिन कई वर्षों के प्रयास के बाद हमारी जानकारी में है कि कई बार आरजीआई इसको वापस कर देता था, लेकिन जब इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, श्री अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने, तो जाके आज आपका समाज अनुसूचित जाति में शामिल हो पाया है। तो मैं समाज के तरफ से, छत्तीसगढ़ के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे कि आपकी जाति अनुसूचित जाति में शामिल हुआ है और सरकार बिल्कुल आपके समाज के साथ खड़ा रहेगी। और अब थोड़ा विकास की दृष्टि से दौड़ना पड़ेगा, काहे कि अनुसूचित जाति में नहीं होने के कारण पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, सब कुछ में जो अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए वो मिला नहीं है और कहीं ना कहीं समाज विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। तो समाज के प्रबुद्ध जनों से हमारा आग्रह होगा कि समाज को हर क्षेत्र में और विकास के लिए विशेषकर शिक्षा बहुत जरूरी होता है। तो समाज के हमारे सभी बेटा बेटी पढ़ें लिखें, शिक्षा में, सब में, मतलब आप सब लोगों के आशीर्वाद से समाज आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और हम लोग आप लोगों के साथ में हैं और आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, जिन्होंने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। वो सबका विश्वास भी जीतना चाहते हैं, सबका विकास भी करना चाहते हैं और सौभाग्य है इस देश का 140 करोड़ भारतवासी का कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बने हैं
तो इस नारा को लेके चल रहे हैं। और मुझे सौभाग्य मिला उनके 5 साल जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो राज्य मंत्री के रूप में काम करने का, और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन पार्लियामेंट में अपने उद्बोधन में कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोग देखे कि उनका जो पहला 5 साल का कार्यकाल था सब गरीबों के लिए काम हुआ है कि नहीं। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा किए, गरीबों के लिए शौचालय निर्माण का काम, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता था। ये हमारी माता बहनों के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था। कितना खराब लगता था जब हम लोग शाम को किसी गांव में जनप्रतिनिधि के नाते जाते थे और हमारी माताएं बहनें विशेषकर बरसात के दिनों में रोड के किनारे बैठी मिलती थी। लेकिन ये सब को समझा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास, सब गरीब का पक्का का मकान हो, इसकी चिंता, सबके घर में सबका खाता हो, इसकी चिंता। उस समय उपहास उड़ाते थे कि ये प्रधानमंत्री जी घर घर खाता खोलवा के क्या करेंगे, पैसा वैसा तो रहता नहीं है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि सरकार की योजना का सारा पैसा खाता में आ रहा है कि नहीं। पहले इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो पब्लिकली स्वीकार करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो जगदलपुर तक वो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा इधर उधर लीकेज हो जाता है, ऐसा बोलते थे कि नहीं। लेकिन आज जो दिल्ली से चलता है 1 रुपया तो 1 रुपया जगदलपुर में पहुंचता है। आज ये जनधन खाता का कमाल है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया। और आज देख रहे हैं आज ऐसा नए भारत का निर्माण हो रहा है कि आज मतलब बड़े बड़े देश आज लोहा मानने लगे हैं। आज पूरे देश में आप जाइए विदेशों में तो भारतीय का मान और सम्मान आज अलग तरह से होता है। आज ऐसा नवा भारत है जो छेड़ता तो नहीं है लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, और घर के दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा भारत आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ है। तो हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से इस देश का भविष्य बहुत आगे उज्जवल होगा। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक रूप से 10वें स्थान पर था। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी तो 10 से ना इधर ना उधर स्थिर था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया आर्थिक रूप से। और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये होता है प्रधानमंत्री का काम। और आज जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के मतलब जो दुश्मन थे हमारे घर में घुस के हमारे जवान मारे हैं, ये सब ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हो सकता है। तो हम लोगों का सौभाग्य है। तो बिल्कुल उन्होंने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिया है और हर वर्ग का विकास वो करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम लोग भी 19 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री 2023 के चुनाव में जो वादा किए थे वो सब वादा को पूरा कर रहे हैं। 18 लाख लोग हमारे प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। आज ये 19 महीना में इतना प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए हैं कि आज राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, गांव में सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, ये हाल हो गया है। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 21 क्विंटल धान भी 2 साल से खरीद रहे हैं, 3100 रुपया दाम भी दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसान भूल गए थे।